केएल राहुल हो या रोहित शर्मा हो, यूजी चहल हो या हो जॉस बटलर या हो वार्नर या फिर मैक्सी, बड़े खिलाड़ियों का क्या होने वाला है रिटेंशन में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1353वां एपिसोड। आज 26 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी दोस्तों आईपीएल पर बात होगी और इस स्पेशल एपिसोड में 10 बड़े खिलाड़ियों का क्या हाल है, क्या रिपोर्ट है, क्या खबरें हैं, क्या होने वाला है इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत को लेकर कई खबरें हैं और कुछ खबरें तो ऐसी है कि भैया इनका आरसीबी में जाना तय। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि वो ऑक्शन में जाएंगे और ऑक्शन में आरसीबी की टीम वेरी मच कीन है इनके ऊपर बोली लगाने के लिए। देखो यार, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सही है। रिसेंटली अब दिल्ली के खेमे से भी अब ये खबरें आने लगी है कि दिल्ली और ऋषभ पंत की बातचीतें बंद हो गई हैं। हालांकि 6 महीने पहले सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ऋषभ पंत का अब दिल्ली में रहना मुश्किल है और उस समय मैंने आपसे कहा था कि चेन्नई इनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि आरसीबी इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से दोस्तों इनका नीलामी में जाना तय है, लेकिन नीलामी में चेन्नई भी इन पर बोली लगाएगी और आरसीबी भी बोली लगाएगी। आरसीबी कई ऐसे खिलाड़ियों पर बोली लगाएगी जो भविष्य में कप्तानी का विकल्प बनेंगे और सेम गोज टू चेन्नई, जो कि ऐसे कई खिलाड़ियों पर बोली लगाएगी जो इनके लिए कप्तानी कर सकते हैं और ऋषभ पंत उनमें से एक विकल्प है। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत नाउ 80% चांसेस है अभी की डेट में रिटेन नहीं हो रहे हैं, ऑक्शन में जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ऑक्शन में चेन्नई भी बोली लगा सकती है, आरसीबी भी बोली लगा सकती है, हो सकता है पंजाब और लखनऊ भी दौड़ में कूद जाए। तो ऋषभ पंत को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। ग्लेन मैक्सवेल ने दोस्तों लगभग 1.5 महीने पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि आरसीबी की टीम ने क्लियर कर दिया है मैक्सी को कि भैया आप जा रहे हो, आप रिलीज हो रहे हो, आप नीलामी में तो जाओगे ही जाओगे। अब क्या नीलामी में इन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा? मुझे लगता है भैया 80-20 से 80% नहीं होगा। जो रिपोर्ट आ रही है आरसीबी के खेमे से, आरसीबी का जो राइट नाउ मेन फोकस है वो अपने जिसको बोल लो कप्तानी को लेकर है, विराट कोहली को लेकर है, फ्यूचर को देखना है, इंडिया के खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहेगा और मैक्सवेल और ग्रीन दोनों उस लिस्ट में नहीं आते। दैट्स व्हाई दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को लेकर क्लैरिटी है, नीलामी में जाना उनका कंफर्म है, रिटेन वो नहीं हो रहे हैं और ऑक्शन में जाने के बाद आरटीएम के चांसेस भी ना के बराबर हैं। बाकी दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट बताएंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। हर रोज 1 मिनट का रील कंटेंट, धमाकेदार रील डलती है यश.mcp हमारा इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों। फटाफट परिवार का हिस्सा बन जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे बड़े खिलाड़ी इस लिस्ट में दोस्तों माफ कीजिए है मोहम्मद शमी। जी हाँ, मोहम्मद शमी को लेकर क्या अपडेट है देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों मोहम्मद शमी को लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है वो यही है कि उन्हें रिटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि परसों के दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो गुजरात टाइटंस की टीम है वो कंफर्म कर चुकी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनडायरेक्टली कि मात्र शुभमन गिल और राशिद खान ही रिटेन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद शमी रिटेन नहीं हो रहे हैं। 50-50 या 60-40 बोल लो, मोहम्मद शमी के रिटेन होने के चांसेस ना के बराबर है, 40% ही है। नीलामी में वो जाएंगे और अगर कम कीमत पर रहे, मान लीजिए 8-9 करोड़ में रहे, तो ही गुजरात आरटीएम कार्ड का यूज करेगी। शमी से क्या बुराई है गुजरात को मुझे नहीं पता भाई, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, लेकिन जब से ये खबरें आई है ना मुझे समझ नहीं आ रहा गुजरात क्या चाह रही है। हो सकता है शुभमन गिल साहब की चल रही हो और शुभमन गिल की चलेगी तो फिर ऐसी चलेगी भैया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद शमी के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस लिस्ट में जॉस बटलर की। रिसेंट नया नाम, कल न्यूज 24 के हवाले से ये खबर निकल कर आई कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 खिलाड़ियों के नाम नक्की पक्के कर लिए हैं, जिसमें सैमसन का नाम है, पराग का नाम है, जायसवाल का नाम है और बटलर का नाम नहीं है। तो जॉस बटलर रिलीज होने वाले हैं। आरटीएम कार्ड इन पे एक्सपेक्टेड है, आरटीएम कार्ड इन पर 80% चांसेस है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम आरटीएम कार्ड करने वाली है। ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि भैया टीमों के हवाले से रिपोर्ट लग जाती है कि टीमें सोच क्या रही है और बटलर को लेकर राजस्थान रॉयल्स ये सोच रही है कि नीलामी में भेजा जाए, क्योंकि रिटेन करना पड़ेगा तो फिर 18 करोड़ या 14 करोड़ देने पड़ेंगे। अगर नीलामी में 10-12 करोड़ में मिल गए तो अच्छा है, 2-3 करोड़ बच जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों बटलर जा रहे हैं। देखो यार, मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन का एक इतिहास है कि विदेशी खिलाड़ी और बड़े नामों पर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगो। यही बटलर अगर मिनी ऑक्शन में जाते तो 25 करोड़ में बिक जाते, क्योंकि क्या है ना, डिमांड और सप्लाई की चेन होती है ऑक्शन में। छोटी नीलामी में प्लेयर कम होते हैं बड़े और डिमांड ज्यादा होती है, हर टीम को चाहिए होता है, इसलिए उस प्लेयर के ऊपर भाव लग जाता है ज्यादा। बड़ी नीलामी में
डिमांड तो रहती है लेकिन प्लेयर्स भी फिर उतने आ जाते हैं, बड़े बड़े नाम, मतलब हर बड़ा नाम वहां पर बिकता है। दैट्स वाई हर खिलाड़ी को जो पैसा मिलना चाहिए छोटी नीलामी में, मेगा ऑक्शन में कम मिलता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा बड़ा खिलाड़ी दोस्तों इस लिस्ट में है केएल राहुल। केएल राहुल को लेकर ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट, अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है वो ये है, हालांकि यही वो की ESPN क्रिक इन्फो है जिसने शायद 1.5 महीने पहले ही कह दिया था कि केएल राहुल का रिटेन होना पक्का है। अब ESPN क्रिक इन्फो बोल रहा है कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो यार, सारी खबरें जो भी कहीं से भी आ रही हो, ये हम इसको परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 100% सही तो कोई अखबार भी नहीं बोल रहा, सभी बोल रहा है ऐसा हो सकता है। तो ESPN क्रिक इन्फो ने भी यही बोला है कि वो छोड़ सकते हैं। माइट का मतलब ये होता है कि वो छोड़ सकते हैं और ऑक्शन में जा सकते हैं। फ्रेश अपडेट केएल को लेकर यही है, मैं अभी भी 60-40 हूँ, 60% वो नीलामी में जा रहा है, मेरे हिसाब से 40% वो अभी रिटेन हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, केएल राहुल को क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। 5 खिलाड़ी हो गए, 5 बचे इसी लिस्ट में, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बता दो कि क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, केएल राहुल के बाद अब श्रेयस अय्यर की दोस्तों बात कर लेते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट है, श्रेयस अय्यर नीलामी में जा सकते हैं और उनके ऊपर आरसीबी की टीम ने एक बड़ा ऑफर लगाया है। आरसीबी की टीम ने पर्दे के पीछे बात करी है अय्यर से कि भैया आप नीलामी में आ जाओ, नीलामी में हम आपको 15 करोड़ के आसपास दे देंगे और आईपीएल में अगर आप हमारी टीम में आ जाते हो तो कप्तानी श्योर है। अय्यर वही खिलाड़ी है जिसने केकेआर की टीम को पिछले साल खिताब जिताया था। तो मेरे हिसाब से तो केकेआर छोड़ रही है, तो क्यों छोड़ रही है मुझे नहीं पता। डोमेस्टिक क्रिकेट में और रिसेंटली हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनका परफॉर्मेंस आता हुआ नहीं देखा है, पर कुल मिलाकर अय्यर को लेकर भी, क्योंकि द हिंदू की रिपोर्ट है, मैं 60-40 ही हूँ, 60% वो नीलामी में जाएंगे और नीलामी में जाने के बाद पक्का नहीं होता कि आरसीबी खरीद रही है या नहीं खरीद रही है, क्योंकि कितने पैसे लगेंगे, कहाँ जाओगे, ये नीलामी तय करती है, ये कोई टीम तय नहीं करती। फिर बता दूं, अगर आप नीलामी में गए हो तो कोई भी खरीद सकता है, फिर लड़ाई होती है वहां पर। एंड दैट्स वाई दोस्तों अय्यर के लिए रिस्क जरूर होगा, बट 60-40 है, 40% वो रह रहे हैं, 60% रिलीज हो रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब चहल की बात कर लेते हैं। न्यूज़ 24 ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, 3 खिलाड़ी पक्के करे हैं। कल ही रिपोर्ट आई उनकी कि अय्यर, माफ कीजिए, जायसवाल है, सैमसन है और पराग है। तो बटलर तो रिलीज हो ही रहे हैं, उनके साथ साथ फिर यूजी चहल का नाम भी। हालांकि यूजी चहल को लेकर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बहुत पहले ये रिपोर्ट डाल दी थी कि यूजी चहल तो रिलीज हो रहे हैं और नीलामी में जा रहे हैं। अब देखते हैं भैया नीलामी में उनका क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर ऑक्शन में यूजी चहल गए तो आरटीएम होना मुश्किल होगा, क्योंकि भाव बड़ा लगेगा। स्पिनर है, इंडियन है और हर साल पर्पल कैप की दौड़ में भागते हैं, तो 20 करोड़ भी लग सकते हैं यूजी चहल पर, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों यूजी चहल के बाद रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को लेकर यार 50-50 हूँ मैं अभी, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर अब मैं कोई भी रिपोर्ट मानने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी है ना जिसको लेकर हर अखबार ने हर तरह की खबर छाप चुके हैं। कुछ दिन पहले तक सारे अखबार बोल रहे थे रिलीज होना तय, अब सारे अखबारों में रिटेन हो रहा है। कुछ अखबार अभी भी बोल रहे हैं रिटेन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो मेरे हिसाब से तो भैया मैं रोहित पर कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं देने की बात करूं रोहित शर्मा, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई ये है कि 70% मैक्सिमम चांसेस रोहित शर्मा के ऑक्शन में जाने के हैं और 30% वो रिटेन रहेंगे। जो हुआ पिछले साल, उसके बाद मैं नहीं मान सकता कि रोहित शर्मा स्टे करेंगे मुंबई इंडियंस में। मैं गलत भी हो सकता हूं और भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो यार जो खबरें हैं वो तो क्लियर नहीं कर रही, हर अखबार हर खबर छाप रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क का प्राइस इशू है केकेआर के लिए। मिचेल स्टार्क बोल रहे हैं कि भैया मुझे कम से कम 20 करोड़ का रिटेंशन चाहिए, हाइक दो। केकेआर रेडी नहीं है, तो उनका रिलीज होना तो कंफर्म है। अब नीलामी में अगर कम कीमत पर रहे तो ही आरटीएम होगा। यार देखो केकेआर के लिए कंडीशन बड़ी खतरनाक है। केकेआर के पास इतने खिलाड़ी हैं आरटीएम डालने के लिए कि स्टार्क फिर उस लिस्ट में थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो मुझे तो भैया ज़्यादातर चांसेस स्टार्क के नीलामी में जाकर किसी नई टीम में ही जाने के नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मिचेल स्टार्क के बाद दोस्तों फाइनली 10वें नंबर पर सबसे आखिर में डेविड वार्नर साहब की बात कर लेते हैं। डीसी के सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि वार्नर नीलामी में जा रहे हैं। कोई प्लान नहीं है डेविड वार्नर का रिटेंशन करने का दिल्ली की टीम का। ऑक्शन में वो जा रहे हैं, इसीलिए रिसेंटली उन्होंने एक नया गेम खेला है, हमने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उन्होंने रिटायरमेंट से वापस आने की बात की है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए बातचीत नहीं हो रही है उनकी, ये बातचीत हो रही है ऑक्शन में जाने से पहले की। अगर एज ए रिटायर खिलाड़ी हमारे डेविड वार्नर नीलामी में गए तो पिछले बार 6.5 करोड़ मिले थे, इस बार 2 ही करोड़ मिलेंगे, क्योंकि रिटायर खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा हो, हमने गेल तक को देखा है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में बिकते हैं, यूवी को 1 करोड़ में बिकते हुए देखा। तो नीलामी बड़ी हार्श होती है दोस्तों। एक खिलाड़ी जो एक समय पे 50 करोड़ की वैल्यू रखता है और उसको 15-20 करोड़ में खिलाया जाता है, युवराज सिंह 14.5 करोड़ में बिके, तो वो 1 करोड़ में भी बिकता है इस ऑप्शन में। दैट्स वाई भैया वार्नर सोच रहे हैं
कि अपनी छवि सुधार लूं, बोल दूं मैं रिटायर नहीं हूं, मैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलूंगा ताकि ऑक्शन में जाऊं तो थोड़ा भाव मिल जाए। मुश्किल है। ये थी भैया वो सारे प्लेयर्स की लिस्ट जिनके बारे में खबरें हैं, र्यूमर्स हैं। हमने कई बड़े अखबारों की कटिंग भी आपको दिखाई कि बड़े बड़े अखबार जो हैं जिनकी सुनी जाती है हिंदुस्तान में वो क्या बोल रहे हैं। बाकी मैंने अपनी राय भी दी, आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।